कैसे है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है, क्या कोई ऐसी राइटिंग स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से तुम एग्जाम के अंदर अपने 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीजें आज एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एसएसटी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। देखो, साइंस का एग्जाम मुझे पता है तुम सबने फोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगा था प्रशांत भैया बस साइंस में मदद करेंगे? नहीं दोस्त, एसएसटी में भी तेरे साथ खड़ा हूं। बोला था कि जब तक तेरे बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक तेरे साथ खड़ा रहने वाला हूं। तो एसएसटी की भी स्ट्रैटेजी लेकर आ गया हूं। बट उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका साइंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया है। उन सबके लिए दोस्त एक लाइन ना हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी भी ना एक पिक्चर की तरह होती है। मूवीज की ना एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर किसी मूवी की एंडिंग हैप्पी नहीं है ना, इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, यानी उसका सेकंड पार्ट आने वाला होता है। सिमिलरली अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं साइंस में, याद रखना पिक्चर अभी बाकी है। अभी तुम्हें अगले एग्जाम्स के अंदर फोड़ कर आना है, और वो एग्जाम एसएसटी का जो कि तुम फोड़ोगे। मैं 101% बोल सकता हूं एसएसटी का एग्जाम तुम्हारा बहुत बेहतरीन जाएगा। पर भैया कैसे जाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं सारी प्रॉब्लम लेकर आया हूं तुम्हारी कि याद कैसे करें, इतनी सारी चीजें हैं। एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, पढ़ना कहां से है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे क्या भैया, क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, आज वो भी देने वाला हूं। उसके अलावा नोट्स भी दूंगा। उसके अलावा क्या ज्योग्राफी, मैप्स या फिर हिस्ट्री डेट्स, इनकी कोई ट्रिक होती है क्या, और पेपर प्रेजेंटेशन हैक क्या होता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से एकदम गौर से सुनते रहना। सबसे पहली चीज, पढ़ना कहां से है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको मैराथन्स लगानी है। दिगराज सर आपके डेली आ रहे हैं लाइव और आपको पढ़ा रहे हैं, जाकर उनसे पढ़ लेना। आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी एक ही बार में, वो डिटेल में सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके अलावा जब आप दिगराज सर के सारे मैराथन्स देख लोगे, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बट फिर भी हमने आपके लिए एसएसटी के एक बड़े शानदार क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? एकदम क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर 3 से 4 पन्नों के अंदर खत्म कर रखा है। तो अगर आपको साथ साथ में रिवीजन करना है तो वो नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप डाउनलोड करके रख लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, उनको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। और अगली चीज, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने एसएसटी में पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है ना, अब इतनी सारी चीजें एक बार में याद तो कर नहीं पाओगे, तो तुम क्या करो, तुम हर एक चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, और क्वेश्चंस भी वो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। पर भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढेंगे कहां से? वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर। मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। देख, तेरे लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आया हूं और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। सबसे पहले तुझे मैं दिखाता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, जैसे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, यानी हर एक चैप्टर के वो 4-5 टॉपिक जिनसे सवाल आना तय होता है। देखो, ये सारे दे रखे हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए भी है, पॉलिटी के लिए भी है, सबके लिए है। सबके लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे मिलेगा, जाना डाउनलोड कर लेना, और सिर्फ इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे ना, तो भी 80% मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अब भैया क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे? देखो, पहले बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होते एसएसटी के अंदर, हर एक चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है। एसएसटी के अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तुम पूछोगे किसी से भी, तुम्हें हर कोई बता देगा, है ना। तो मैं तुम्हारे लिए वही मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, यानी आप बात करोगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के मैंने 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है पूरी हिस्ट्री में से, वो तुम्हें दे दिए। सिमिलरली ज्योग्राफी के अंदर, सिमिलरली पॉलिटी के अंदर, सिमिलरली एको के अंदर, तो ऐसे सब कुछ आपको दे दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका क्या है, सिविक्स है ना। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, है ना। आप देख सकते हो कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ऐसे सब कुछ आपको दे रखा है जो कि बहुत बार रिपीट करा है ना, ये वो है। तो याद रखना, आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने ज्यादा पढ़ाई अभी तक नहीं करी थी तो, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या ये तो हो गया पूरा का पूरा पढ़ाई की स्ट्रैटेजी। अब भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका हल कर दो, और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज, पढ़ना का एक दो ट्रिक याद रखना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो देखो यार, हिस्ट्री जो होता है ना, वो याद करने में बहुत प्रॉब्लम देता है, मुझे पता है ना। करना क्या है, तुम्हें ना स्टोरी फॉर्मेट में याद करना है। तुम कहानी बनाओ दिमाग के अंदर यार। हिस्ट्री अगर याद करनी है, स्टोरी बना के याद करो, और जब एग्जाम में लिख रहे हो ना, तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, है ना। इससे तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा दिमाग हिस्ट्री में लगा दोगे ना, तो ज्योग्राफी में क्या करोगे, क्योंकि रियल रट्टाफिकेशन तो ज्योग्राफी में होता है ना।
ज्योग्राफी में बहुत सारी टर्म्स है जो तुम याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, बट हिस्ट्री तो आसान है यार। हिस्ट्री में तो तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम स्टोरी बना सकते हो। तो जाओ यार स्टोरी बनाओ ना, सोचो कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पूरा का पूरी टाइमलाइन बनाओ। ठीक है, अगर तुम मेरे नोट्स देखोगे ना तो उन नोट्स के एंड में, हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के एंड में ना तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने दे रखी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने रिवीजन करने के लिए बस उन डेट्स को उठाना है और उन डेट्स को देखना है और इमेजिन करना है, अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। ये ट्रिक है। अगली चीज देखना है यहां पर हिस्ट्री के अंदर डेट ट्रिक। बहुत बार होता है एग्जाम के अंदर हमें डेट्स याद नहीं आ रही होती। इमेजिन करो डेट है 1812, अब तुम्हें याद नहीं आ रही, तो पता है क्या करो, एक ट्रिक यूज करो। 1812 अगर तुम्हें याद नहीं है, तुम लिख दो अर्ली 1800। तो अगर तुम्हें डेट याद नहीं आती, इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, है ना। ये बड़ी शानदार ट्रिक है। गलत डेट एग्जाम में मत लिख के आना। अगर याद नहीं आती, इस ट्रिक को यूज कर लो, गलत कभी मत लिखना। उसके अलावा लिखने का तरीका सीख लो। हिस्ट्री लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लिखने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सैंपल पेपर लगाओ और देखो कि तुम आंसर कैसे फ्रेम कर पाते हो, है ना। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट एग्जाम में जाकर ये आंसर फ्रेम करने की पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो। अगली चीज बात करते हैं ज्योग्राफी। यहां पर लिखा भी हुआ है, हल्का सा टफ साइड पे होता है ज्योग्राफी, सबको पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर स्टूडेंट्स की ज्योग्राफी बन चुका है। मैं बहुत स्टूडेंट से बात करता हूं, बोलते हैं भैया ज्योग्राफी याद नहीं होती। यार अब एग्जाम के समय पर कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, तुम्हें याद करना पड़ेगा। नो ट्रिक कैन वर्क, है ना। और एक बस मैं तुम्हें चीज बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ मैप्स तुम्हें करने हैं, तुम्हें पता ही है ना। मैप्स की एक वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाना, शायद दिगराज सर ही आपको करा देंगे। और रिमेंबर कीवर्ड्स, हर एक आंसर को याद करने के लिए तुम्हें पूरा आंसर नहीं रटना है, तुम्हें उसके कीवर्ड याद करने हैं। अगर तुमने उसके कीवर्ड भी बेटा याद कर दिया ना, तो तुम्हारा जो काम है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। उसके अलावा अपना बच जाता है क्या, पॉलिटिकल साइंस आपका बच जाता है, इको बच जाता है। तो इसमें क्या टेक्निक है, ये ना आपके इजीएस्ट होते हैं, ये मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उनको मिस मत करना। वहां से क्वेश्चंस थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगा पर सेम क्वेश्चन होगा। ये अब 2025 में YouTube की जगह छीनने वाला है। ऐप का नाम है सीखो ऐप, जो आज के सारे स्मार्ट लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ YouTube के जैसे फालतू के वीडियोस नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम के वीडियोस आते हैं। पहले सीखो, सेम क्वेश्चन आ जाता है, लैंग्वेज बदलता है। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ के जाना। उसके अलावा कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, यहां से आपके थोड़े बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर ना एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ज्योग्राफी से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे होते हैं पेपर के अंदर, और यहां से आपको क्या करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है। और आंसर्स एनसीईआरटी पॉइंट्स में लिखो। जब भी एक आंसर को लिख रहे हो ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना आंसर को, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला हिस्ट्री में तो तुम आंसर अपने हिसाब से बनाकर लिख के आ सकते हो, बट वो चीज तुम ज्यादा इधर मत करना, क्योंकि यहां पर आंसर होते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो जो एनसीईआरटी के बोलते हैं उल्टे से करेंगे, लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करेंगे। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर तुम एकदम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो तो वो बेटर अप्रोच होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो एमसीक्यू थे वो तो तुमने रीडिंग टाइम में सॉल्व कर लिए, तो सारे के सारे एमसीक्यू के आंसर लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, फिर आगे 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 बढ़ते जाओगे, है ना। अगर तुम उल्टा भी स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुमने प्री बोर्ड में करा था वैसा ही करना, अब ऑप्शन को बदलना मत। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन टिप, जिससे कि तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले हैं। एक टिप ऐसी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले डोंट वेस्ट टाइम इन 2-3 मार्कर। देखो गलती क्या तुम करोगे ना, तुम ना बहुत ज्यादा समय खराब करोगे। हम क्या करते हैं ना, जब नया नया पेपर आता है ना, तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है। अब आपने एमसीक्यू कर लिए, फिर आते हैं आपके 2-3 मार्कर। अब 2-3 मार्कर के अंदर ना हम सोचते हैं कि सारा आंसर लिख देंगे, जो जो दिमाग के अंदर आ रहा होता है सब लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। और 2-3 मार्कर में हम इतना समय खराब कर देते हैं कि हमारा पेपर छूट जाता है। पिछले साल बहुत बच्चे थे जिनका पेपर छूटा था। क्यों? क्योंकि एसएसटी के पेपर में लिखना बहुत होता है, पेपर लेंदी होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब लेंदी पेपर आएगा और अगर तुम 2-3 मार्कर में अपना समय खराब कर रहे होगे तो पेपर छूटना तय होता है। इसलिए हमेशा 2-3 मार्कर पे ज्यादा टाइम मत लगाओ। भैया कितनी लाइंस लिखे, अगर 2 नंबर का सवाल है तो आप 2 या फिर 3 पॉइंट लिखो। 3 पॉइंट लिखो मैक्सिमम, उससे ऊपर पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 3 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखो, 3 भी लिखते हो तो भी काम चल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अगली चीज ये आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो अटेम्प्ट इन ऑर्डर, जैसे कि ये मेरी स्पेशल टेक्निक है, मैं हमेशा बोलूंगा कि ऑर्डर में अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर एक एग्जामिनर है जो कि चेक कर रहा है तो उसको अगर ऑर्डर में दिखेगा ना तो खुश रहेगा, वो बोलेगा अच्छा यार, है ना। और उनको इजी होती है चेक करने में, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगली चीज रफ वर्क ट्रिक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो हमेशा क्या करो,
लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। तुम ना लॉन्ग आंसर में सोचते बहुत हो, तुम ये सोचते हो एग्जाम में अंदर ये लिखूं, फिर तुम क्रॉस करते हो, वापस से लिखना स्टार्ट करते हो ना, ऐसा उससे अच्छा है जितने भी लॉन्ग आंसर है ना, रफ पेज पे जाओ, लास्ट पेज के ऊपर रफ हेडिंग डालो, और एक क्वेश्चन है, मान लो तुम अपने दिमाग के अंदर सोचो कि 5 कौन कौन से पॉइंट तुम लिखने वाले हो, उन सारे पॉइंट को एकदम शॉर्ट अपने रफ पेज में लिख लो। अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें कौन से 5 पॉइंट लिखने हैं, अब तुम्हें पता चल गया कि कौन से 5 पॉइंट लिखने हैं। अब तुम रफ से वापस से फेयर पेज पे आओ और उन 5 पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है ना कि आंसर बार बार तुम कट करते हो, वो कट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुम्हारा आंसर बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगली चीज, अंडरलाइन कीवर्ड याद रखना। चाहे 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, कोई भी सवाल होता है, जब तुम लिख रहे हो, लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाए, जो रीडिंग टाइम होता है, जो मतलब लास्ट का जो टाइम है, जो तुम्हारा 10 मिनट तुम्हें बचा के चलना है, उस टाइम के अंदर तुम क्या करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड पे अंडरलाइन करो। ये टेक्निक तो मैंने साइंस में भी बताई थी, आई होप आपने फॉलो करी हो। एसएसटी में तो बिल्कुल करना, क्योंकि एसएसटी में ना आंसर सुंदर भी दिखना चाहिए। अगली चीज देखो, पैराग्राफ ट्रिक। ये है अपने बैक बेंचर्स के लिए। अगर तुम बैक बेंचर हो ना, कुछ नहीं आ रहा पेपर के अंदर समझ में, ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, छोड़कर मत आना, कभी नहीं पेपर में आंसर छोड़ना होता। क्या करो, आंसर को पॉइंट में मत लिखो, तुम क्या करो, एक पैराग्राफ के अंदर आंसर को लिखो, और जो भी उस क्वेश्चन से मिलता जुलता तुम्हारे दिमाग के अंदर याद आ रहा है, वो सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो पैराग्राफ के अंदर। जो टीचर होते हैं ना यार, वो इंसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको आधे 1 नंबर दे देते हैं। और लास्ट चीज, पेपर से पहले डिस्कशन मत किया करो। तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो तुमसे बोलते हैं कि यार तूने ये वाली चीज करी है, तूने वो वाली चीज करी है, तूने ये वाला पढ़ लिया, एग्जाम से पहले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करना। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एसएसटी का एग्जाम तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, और तुम्हें भी कमेंट में